हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेरिन क्लासेस। आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और बहुत ज्यादा डिमांड में ये टॉपिक के बारे में मुझसे काफी ज्यादा बार पूछा गया है कि इस टॉपिक पे मैं वीडियो प्रोवाइड करूं, क्योंकि ये नेट के सिलेबस में डाल दिया गया है और ये कंसेप्ट जो है बिल्कुल नया है। एग्जिस्टिंग सिचुएशन में सोसाइटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस पे चेंजेस जो आई है लोगों के मेंटेलिटी में, थॉट प्रोसेस में, उससे जो लीगल जो पूरा एरा है उसमें क्या क्या चेंजेस आ रही हैं, क्या डेवलपमेंट्स हुई, ये सब जानना बहुत जरूरी है। सिर्फ नेट के एस्पिरेंट्स को ही जानना जरूरी है ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो लोग लॉ से जुड़े हुए हैं, हर दिन क्या नया डेवलपमेंट आ रहा है, क्या क्या जजमेंट्स के थ्रू क्या कंसेप्ट में चेंजेस हो रही हैं, वो सभी चीजें जानना जरूरी है। तो एक ऐसा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक इसीलिए अब सिलेबस में नेट के जो सिलेबस में इसको डाला गया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड मेंटेनेंस को लेकर। मेंटेनेंस किसका? वैसे लिव इन रिलेशनशिप से अगर किसी बच्चे की जन्म होती है या जो पार्टनर्स है आपस में, जो भी सारी चीजें हैं वो हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, क्योंकि ये एक नया कंसेप्ट है, नया डेवलपमेंट हो रहा है सोसाइटी में, तो हम लोगों को एक ही वीडियो में ये पूरा कंसेप्ट आप लोगों को मैं क्लियर एटलीस्ट नहीं कर पाऊंगी। आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे चीजों को देखना होगा। जैसे क्या चेंजिंग डायमेंशंस हैं इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज को लेकर, क्यों लिव इन रिलेशनशिप का कंसेप्ट आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या लीगल स्टेटस है, क्या लीगैलिटी है मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप के बीच में, दोनों का डिफरेंस क्या है, कौन कौन से केस लॉज है जो प्रोमिनेंट केस लॉज है, किसके थ्रू गवर्न हो सकता है, फिर मेंटेनेंस क्या होगा, फिर इनहेरिटेंस क्या होगा बच्चों का जो कि वैसे लिव इन रिलेशनशिप से बॉर्न आउट हो रहे हैं, फिर होमोसेक्सुअलिटी एंड मैरिज में क्या डिफरेंस है। ये सभी चीजें जो है एक एक करके हम लोग सारे टॉपिक्स को वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं लिव इन रिलेशनशिप। बहुत ज्यादा चला हुआ है, हम लोग सभी लोग सुनते हैं कि लिव इन में रहना, लिव इन रिलेशनशिप का प्रचलन बढ़ रहा है। पीपल आर मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स दीज टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप रादर देन गोइंग फॉर सोशल मैरिज एंड ऑल। तो क्यों ऐसा हो रहा है, क्या ट्रेंड है? तो चेंजिंग डायमेंशन ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज हो रहा है। लिव इन रिलेशनशिप एक ऑल्टरनेट की तरह देखा जा रहा है मैरिज को लेकर। तो इसके बहुत सारे मेरिट्स डिमेरिट्स है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन क्या प्रेजेंटली सोसाइटी में हो रहा है वो जानना जरूरी है। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या, तो लिव इन रिलेशनशिप एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे दो कपल आपस में डिसाइड करते हैं कि वो लोग साथ में रहेंगे, और हो सकता है लॉन्ग टर्म बेसिस हो या परमानेंट बेसिस हो, लेकिन वो लोग कोई सिविल मैरिज रजिस्ट्रेशन और ये सब सोशल मैरिज करना नहीं चाहते हैं। क्योंकि नॉर्मल ट्रेडिशनल मैरिज में क्या होता है, बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज होता है, बहुत सारा कुछ लेकर के एक मैरिज हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप में इस तरह की कॉम्प्लिकेसीज नहीं होती है। लेकिन ये थॉट अगेन मैं कह रही हूँ, ये सबका अपना अपना ओन थॉट प्रोसेस है। कोई ज्यादा प्रेफरेंस देता है लीगल सिस्टम्स में जा करके प्रॉपर फॉर्मल मैरिज करना। हमारे इंडिया में अभी भी इसको उस तरह से नहीं एक्सेप्ट किया गया है, या कोई प्रेजेंटली मैं बता दूं कि लीगल लिव इन रिलेशनशिप को लेकर कोई ऐसा प्रोमिनेंट एक्ट या कोई लेजिस्लेशन अभी तक इंडिया में प्रिवेलेंट नहीं है, बना हुआ है नहीं। कुछ अलग ऐसे एक्ट्स है, जैसे डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट हुआ, सीआरपीसी का सेक्शन 125, ये सभी का सहारा लेकर जो है, या कुछ प्रोमिनेंट केस लॉज है जिसके थ्रू जो है लिव इन रिलेशनशिप के जो भी कॉम्प्लेक्सिटीज आ रही हैं कोर्ट के पास, उस पर सॉल्यूशन किया जा रहा है इन सभी चीजों के सहारे। ठीक है, तो बेसिकली लिव इन रिलेशनशिप मीन्स क्या है? कोहैबिटेशन बिटवीन अ मैन एंड अ वुमन। ठीक है, अब एक ऐसा अरेंजमेंट है वेयर बाय टू पीपल, अब मैन वुमन ही नहीं है, आजकल तो होमोसेक्सुअलिटी का भी जमाना आ गया है, लोग उस तरह से भी रह रहे हैं। तो वो सभी चीजें नेक्स्ट पार्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। फिलहाल अभी हम लोग लिव इन रिलेशनशिप में जब बात कर रहे हैं, तो ये होता है कि दो पीपल, फॉरगेट अबाउट द जेंडर, टू पीपल वेयर बाय दे एग्री टू लिव ऑन ए लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप, लिव टुगेदर और परमानेंट बेसिस in an emotionally and sexually intimate relationship। एक ऐसा रिलेशनशिप है जहां पे इमोशनल अटैचमेंट होगा और सेक्सुअल अटैचमेंट होगा, इसके अलावे और किसी तरह का अटैचमेंट नहीं होता है।
तो जस्टिफाई करने वाले लोग लिव इन रिलेशनशिप को बहुत अच्छे से जस्टिफाई करेंगे कि ये एज गुड एज मैरिज है, बस उस तरह की चीजें नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। लेकिन क्योंकि इंडियन सोसाइटी में अभी तक उस तरह से देखा नहीं जाता है, जो फीमेल, सपोज मेल और फीमेल में इस तरह का रिलेशनशिप है, अगर फीमेल फिनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं है तो अभी भी इसको बहुत डिग्रेडेड, डीमीन नजर से देखा जाता है औरत को, ठीक है। तो इस तरह से जो है, ये है बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि लिव इन रिलेशनशिप है क्या। जिन लोगों को ये नहीं पता है कि लिव इन रिलेशनशिप क्या है, बेसिकली द मेन पर्पज इज टू लिव टुगेदर अंडर अ रूफ वेयर दे कैन इमोशनली एंड सेक्सुअली दे कैन बिकम इंटीमेट विथ ईच अदर, ठीक है। ये है लिव इन रिलेशनशिप का छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब आते हैं, ये इस तरह से तो रह सकते हैं लोग, लेकिन अभी भी इसको इनफॉर्मल इन नेचर माना जाता है। In fact, this form of relationship does not force the typical relationship या typical responsibilities of a married life on the couple living together, ठीक है। इस तरह से जो है जिक्र किया गया है। People generally choose to enter up such consensual arrangements either to test compatibility। अब हाँ, रिलेशनशिप में आने से पहले, मैरिज करने से पहले, आजकल ये बहुत ज्यादा प्रचलन चला हुआ है, बहुत सारे मूवीज में भी हम लोग बॉलीवुड में आजकल देखते हैं कि वो लोग कंपैटिबिलिटी टेस्ट के लिए कुछ दिन साथ में रहना प्रेफर करते हैं शादी से पहले, कि क्या उन लोगों के बीच में अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो रही है। अगर दे आर कंपैटिबल विथ ईच अदर देन दे गो फॉर द मैरिज। अगर कंपैटिबिलिटी टेस्ट ही फेल हो जा रहा है तो फिर वो लोग नहीं जाते हैं। और भी कई रीजंस हैं, जैसे कि इफ दे आर अनेबल टू लीगली मैरिड, सपोज किसी का ऑलरेडी वो मैरिड है, शादीशुदा है, अब क्योंकि बाइगेमी अलाउड नहीं है तो क्या कर सकते हैं, लिव इन रिलेशनशिप में रहते हैं बिना शादी को तोड़े हुए। और बिकॉज इट डज नॉट इन्वॉल्व द डिफिकल्टीज ऑफ फॉर्मल मैरिज। फॉर्मल मैरिज के बहुत सारे डिफिकल्टीज हैं, बहुत सारा उस तरह का फॉर्मल रिचुअल्स और ये सब फॉलो करते हुए चलना पड़ता है, एक लीगल स्टेटस देना होता है, बहुत सारी चीजों में इक्वल राइट्स हो जाता है लीगल एस्पेक्ट्स में। तो इस तरह की चीजों से बचने के लिए जो है लोग लिव इन रिलेशनशिप को प्रेफर कर रहे हैं आजकल। तो द नेचर ऑफ लिव इन रिलेशनशिप इज सिमिलर टू मैरिज, एकदम बिल्कुल हस्बैंड वाइफ जैसा ही रहना हो गया है, बट मैरिज नहीं है, टिपिकल मैरिज नहीं है। इन इंडिया द लीगल स्टेटस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप्स इज नॉट क्लियर। सुप्रीम कोर्ट के क्लियर नहीं है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स के थ्रू थोड़ा थोड़ा क्लैरिटी आना शुरू हुआ है, क्योंकि इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट जैसे जैसे जजमेंट दे रही है उस तरह से प्रेसिडेंट्स को फॉलो करते हुए जो है काम किया जा रहा है। Thus, the aggrieved live-in partner can take shelter under the Domestic Violence Act। जैसे मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, कोई भी अगर एग्रीव्ड पार्टनर है दोनों में से तो वो शेल्टर ले सकता है। कहाँ? डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट जो 2005 में आया था, वहां शेल्टर ले सकता है। मेंटेनेंस का प्रॉब्लम अगर लिव इन रिलेशनशिप से आ रहा है तो सेक्शन 125 सीआरपीसी के थ्रू वो लोग गवर्न कर सकते हैं। तो इस तरह से राइट ऑफ एलिमनी वगैरह भी वो सब क्लेम हो सकता है लिव इन रिलेशनशिप में, ठीक है। देख रहे हैं धीरे धीरे आ रहा है बहुत सारे चेंजेस। देयर आर लिव इन पार्टनर्स हु आर कॉन्शियसली चूजिंग टू लिव एज लिव इन। अभी बहुत ज्यादा ये ट्रेंड बढ़ चुका है कि लोग लिव इन में ही रहना पसंद कर रहे हैं लाइफ लॉन्ग, ठीक है। वो लोग किसी तरह का फॉर्मल रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेने के लिए राजी नहीं है। दे डू नॉट वांट द स्टेटस ऑफ फॉर्मल मैरिज, दे आर हैप्पी टू कंटिन्यू टू लिव एज लिव इन पार्टनर्स ओनली। अनदर रीजन क्या है लिव इन रिलेशनशिप में आने का, कि जैसे मैंने बताया दोनों में से कोई एक अगर लीगली मैरिड है वो नहीं कर सकता है, छोड़ नहीं सकता है, या वो लोग फाइनेंशियल क्रंचेस से गुजर रहे हैं, वो लोग एक दूसरे का फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहते हैं, जो कि मैरिज में हो ही जाता है। तो ये सभी रीजन हैं जो कि लिव इन रिलेशनशिप आजकल बहुत ज्यादा बढ़ रहा है सोसाइटी में। इट इज अ फॉर्म ऑफ इंटरपर्सनल स्टेटस which is legally recognized in some jurisdiction or as a marriage, even though legally recognized marriage ceremony is not performed, और या किसी तरह का सिविल रजिस्ट्री नहीं हो रहा है, किसी कोर्ट में जा करके जैसे मैरिज रजिस्टर करवाया जाता है, ऐसा किसी तरह का कोई लॉ फॉलो नहीं हो रहा है लिव इन रिलेशनशिप में। आज अगर किसी को मन किया देन देयर वो लोग डिसाइड करके वो लोग साथ में रह सकते हैं, और अगर किसी को मन नहीं हुआ वहीं से टाटा गुड बाय हो सकता है। तो ये सभी चीजें हैं लिव इन रिलेशनशिप को लेकर। अब लीगल स्टेटस ऑफ लिव इन रिलेशनशिप का क्या है? हमारा जो फ्यूडल सोसाइटी है उसमें सेक्सुअल रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड वुमन वाज टोटली प्रोहिबिटेड, ठीक है, एकदम प्रोहिबिटेड है विदाउट मैरिज। उसको बहुत ही डिस्गस्ट और हॉरर के नजर से देखा जाता है अगर कोई इस तरह के रिलेशनशिप में है, तो अभी भी प्रिवेलेंट है। अभी हम लोग मॉडर्नाइज हो रहे हैं, चेंजेस आ रही है, लेकिन इतना नहीं अभी तक आया है।
आफ्टर इंडिपेंडेंस जब सोसाइटी मैच्योर हुई, बाइगमी वाज आउटलॉड, ठीक है, बाइगमी को हटा दिया गया, इलीगल माना गया, सेकेंड वाइफ का कोई दर्जा नहीं दिया जाता है। एंड वुमेन बिकेम मोर अवेयर ऑफ देयर राइट्स, वुमेन जो है ज्यादा अवेयर होने लगी अपने राइट्स को लेकर के। द ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी हैज नॉट अप्रूव्ड सच लिव इन रिलेशनशिप टिल नाउ, ठीक है, अभी तक अप्रूव नहीं किया गया है। सोसाइटी वर्शिप द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, हमारा क्योंकि ट्रेडिशनल जो इंडियन सोसाइटी है अभी तक वो लोग बहुत ज्यादा वर्शिप करते हैं, मैरिज इंस्टीट्यूशन को बहुत ही रेस्पेक्ट की नजर से देखते हैं। देयर एग्जिस्ट नो लॉ टू डील विद द कंसेप्ट ऑफ लिव इन रिलेशनशिप एंड देयर लीगैलिटी इन इंडिया, इंडिया में नहीं है, दूसरे देशों में हो सकता है, लेकिन इंडिया में अभी तक कोई भी लॉ नहीं है। नो लॉ लाइक हिंदू मैरिज एक्ट या स्पेशल मैरिज एक्ट, इस तरह का कोई एक्ट नहीं है, और द इंडियन सक्सेशन एक्ट जो कि रिकॉग्नाइज करता हो लिव इन रिलेशनशिप इन इंडिया, ठीक है, डायरेक्टली तो नहीं करता। लेकिन अंडर सेक्शन 17 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट मैं अपना नोट्स प्रोवाइड मैं अपने नोट्स से आप लोगों को ये वीडियो प्रोवाइड कर रही हूँ, तो हो सकता है बहुत सारे डायमेंशंस जो है मैं कवर कर रही हूँ आप लोग एग्री ना करो, लेकिन यहाँ पे मैं अपना ओपिनियन नहीं बता रही हूँ, जो कंसेप्ट है चेंजिंग डायमेंशंस है वही मैं बता रही हूँ, तो इसको प्लीज कोई पर्सनली मत लीजिएगा। Under section 17 of the Hindu Marriage Act, children born out of such relationship are considered to be legitimate and have been granted the right to succession. तो section 17 of Hindu Marriage Act क्या कह रहा है, जो children born हो रहे हैं इस तरह के relationship से वो legitimate है and उसके पास ऐसा right of succession भी दिया जा रहा है live in relationship के तहत, जो हिंदू मैरिज एक्ट का सेक्शन 17 है। तो आज का बेसिक इंट्रोडक्शन आई होप यहाँ तक मैं रखूंगी तो आप लोगों को समझ में आएगा। इसके बाद हम लोग लीगैलिटी ऑफ मैरिज और लिव इन रिलेशनशिप में डिफरेंस देखेंगे, इंपॉर्टेंट जजमेंट्स देखेंगे और भी बाकी चीजें देखेंगे। तो वीडियो और आज का टॉपिक अगर जरा सा भी पसंद आया है तो जरूर से एक लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। आज के लिए फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।